सुनाती हूँ एकादशी के उपलक्ष्य में। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। मोहे चाकर समझ निहार, मोहे चाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। बूंद बूंद में प्यार की चुन के प्यासी रही मैं लाई हूँ गिरधर। ऐसे न मारो कंकड़िया मोहना, मोहे देख तो ले एक बार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। तू जैसा चाहे वैसी नहीं मैं, जैसा तू चाहे वैसी नहीं मैं। हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। फिर भी हूँ कैसी ऐसी नहीं मैं कृष्णा, मोहे देख तो ले एक बार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। माटी करो या स्वर्ण बना लो, माटी करो या स्वर्ण बना लो। तन को मेरे चरणों से लगा लो, मुरली समझ हाथों में उठा लो। सोचो ना मोहे देख तो ले एक बार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं नई सुबह के साथ। अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं और जस्ट मैंने अभी अपना मॉर्निंग का काम कंप्लीट किया है, सिर्फ मॉर्निंग का। अभी तो काम इतना है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूँ, क्या करूँ। ये दिवाली आई है कि पता नहीं ये दिवाला आया है, समझ नहीं आ रहा। मेरा तो पता है दिवाली में तो ऐसा दिवाला निकलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। धूल भी साफ करनी है, जाले भी निकालने हैं और पता नहीं इतनी गंदगी कहाँ से आ जाती है, वो भी साफ करनी है, शॉपिंग भी करनी है। पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, इतना कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और साफ सफाई कितनी हुई है, आप लोगों की शॉपिंग कितनी हुई है। मेरा तो बस चल ही रहा है अभी। हाँ लग रहा दिवाली के दिन तक तो हो ही जाएगा कंप्लीट। है ना? तो आप लोग बताइए आप लोगों का कितना हो रहा है। और काम अभी बहुत सारे काम करने हैं, अभी क्या बताऊँ, काम बहुत सारे करने हैं। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आपसे आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी कल के कपड़े धोए भी वो भी ऐसे ही हैं, वो भी मैंने फोल्ड नहीं करे हैं, अभी वो फोल्ड करती हूँ। अभी छोटा वाला सोया है, बड़े स्कूल गया है, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ और फिर दिन का खाना बनाऊंगी।
तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का कितना काम हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग। चलिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए दिन का खाना मेरा बन चुका है। आज मैंने बनाया है दाल चावल। आप लोग भी आइए खाइए हमारे साथ। और आज ना आप लोगों को एक छोटे से इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने कहा चलो अभी बता दूँ। 25 तारीख को ना ग्रहण पड़ रहा है इस बार, सूर्य ग्रहण। तो 25 को दिन से पड़ रहा है 2 बजे से 2:30 बजे से 2:30 बजे से ग्रहण है, 4 घंटे का होगा। तो ग्रहण काल में तो देखा बोला जाता है ना कि उस पीरियड में जो 3-4 घंटे का जो पीरियड है उस पे खाना वाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं और बाहर नहीं जाते हैं, है ना। तो हमने तो यही देखा है, जब ग्रहण का काल होता था तो घर में जो भी पानी वानी होता था उसमें तुलसी के पत्ते डाल देते थे, या जो खाने की चीज़ें होती थी उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रख देते थे। तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे ना, बोलते हैं कि इससे जो खाने में बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। वैसे पता है पहले के लोग जो होते थे पढ़े लिखे कम होते थे या नहीं होते थे, लेकिन जो उनका ज्ञान था ना वो तो अभी के इस जनरेशन को फेल करता है। मतलब उनके पास ज्ञान इतना था, लॉजिक उनकी हर बात के पीछे साइंस होती थी, चाहे उनको साइंस ना आती हो बट उनकी हर बात के पीछे साइंस होती थी। देखिए अब आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, है ना, ये ग्रहण का एग्जांपल देखिए। तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे यही बोलते थे ग्रहण काल में नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए उस टाइम पर ना। हमारा आध्यात्म भी यही बोलता है। तो लेकिन इसका कारण ये होता है, देखो अब कुछ लोग बोलेंगे ना हम तो ग्रहण मानते ही नहीं हैं, ये तो कोई चीज़ें होती ही नहीं है, अंधविश्वास है, ये है वो है। चलिए जिसने नहीं मानना है मत मानो, मानने के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मानो तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं बोलते हैं, और नहीं मानो तो फिर भगवान भी पत्थर ही है। तो वो तो आपकी अपनी सोच है, जो लोग नहीं मानते हैं ना वो तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने माननी सब कुछ पड़ती हैं। तो जैसे बोलते हैं कि उस टाइम पर ना उसका रीज़न ये होता है, जब ग्रहण लगता है तो सनलाइट जो है, जो सूर्य की जो रोशनी है ना वो हमारी अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है। तो उस पीरियड में जो है बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, क्योंकि सनलाइट में मतलब सूर्य की रोशनी में इतनी ताकत होती है, उसमें मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, गंदे बैक्टीरिया होते हैं या जो भी है सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनको मारने की, उनको ख़त्म करने की पावर होती है। तो जब ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, तो इस वजह से जो है बोलते हैं कि बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। देखो आध्यात्म भी है, लेकिन आध्यात्म अपने साथ साइंस लेके चल रहा है। साइंस तो ये बात अभी बोल रहा है ना, लेकिन हमारा जो आध्यात्म है वो बहुत पहले से, उसके पास जो भी मतलब आध्यात्म जो भी बोलता है उसके पास साइंस को साथ लेके चलता है। साइंस तो नया है ना, लेकिन आध्यात्म तो हमारा युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन उसकी हर एक बात में जो है दम है। तो रीज़न यही है, और ग्रहण में खाना नहीं खाने का या कुछ और कारण नहीं है। कारण यही है कि उस पीरियड में जो है सनलाइट नहीं पहुंचती है तो बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इसलिए उस पीरियड में हमने अवॉइड करना चाहिए। और तुलसी के पत्ता डालने का रीज़न ये है, देखो तुलसी के पत्ता तो अपने आप में एक संपूर्ण औषधि है ना, एक मेडिसिनल प्लांट है। तो उसका तो वैल्यू मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तुलसी तो मतलब संपूर्ण प्लांट है, कल्प वृक्ष कह सकते हैं उसको, है ना, उसमें सारी सब कुछ है तुलसी के पौधे में। तो इसलिए तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, जो उससे खाना जो है ख़राब ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और जब बोलते बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी बोलते हैं ना ग्रहण में, तो उसके पीछे भी है। देखो हम बाहर जाएंगे नंगी आंखों से, हम सूर्य ग्रहण देखेंगे तो जो डायरेक्ट जो उसकी रेज है ना हमारी आंखों पे जाएगी। नंगी आंखों से अगर हम देखेंगे तो जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी जो किरणें होती है ना, तो वो हमारी आंखों को ना डैमेज कर सकती हैं। तो हमने कभी नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण, खासकर ऐसे ही आंखों से, नंगी आंखों से तो हमने नहीं देखना चाहिए बोलते हैं। तो इसके पीछे साइंस भी है, अध्यात्म भी है। आंखों में डायरेक्ट इफेक्ट करता है, तो मतलब डैमेज कर देता है वो। तो इसलिए ये चीज़ें होती भी हैं।
मानना भी चाहिए, है ना। उस टाइम पर बोलते हैं नेगेटिविटी आती है, मतलब नेगेटिविटी का मतलब ये है कि जैसे सनलाइट नहीं पड़ रही है, अंधेरा हो रहा है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो बोलते हैं कि अर्थ में जो है नेगेटिविटी आती है। तो हमने उसको दूर करने के लिए भजन वजन गाने चाहिए, मंत्रोच्चार करना चाहिए, बैठ के भगवान का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे शांति मिलेगी और जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी उसमें, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, मानने के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए फिर कुछ भी नहीं है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि 25 को ग्रहण है, दिवाली के दूसरे दिन 4 घंटे का लगेगा, 4 साढ़े 4 घंटे का। तो बस इतनी सी जानकारी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी पहले बता दूं आप लोगों को। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। देखो आज एकादशी है और मेरा गाना सज चुका है।